बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहादतुम मिनल मुशरिकीन फसीहू फिल अर्दि अर्बअत अश्हुरिन वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह व अन्नल्लाहा मुख्ज़िल काफ़िरीन व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबर अन्नल्लाहा बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु फ़इन तुब्तुम फ़हुव ख़ैरुल लकुम व इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह व बश्शिरिल लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम। ए अहले इस्लाम, अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकों से जिनसे तुमने अहद कर रखा था बेजारी और जंग की तैयारी है। सो मुशरिको, तुम जमीन में 4 महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज न कर सकोगे, और ये भी कि अल्लाह काफिरों को रुस्वा करने वाला है। और हज अकबर के दिन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को आगाह किया जाता है कि अल्लाह मुशरिकों से बेजार है और उसका रसूल भी। अब अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर न मानो तो जान रखो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकोगे। और ऐ पैगंबर, काफिरों को दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। इल्लल्लज़ीना आहादतुम मिनल मुशरिकीन सुम्मा लम यंकुसूकुम शैअन व लम युज़ाहिरू अलैकुम अहदा फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم। अलबत्ता जिन मुशरिकों के साथ तुमने अहद किया हो और उन्होंने तुम्हारा किसी तरह का कसूर न किया हो और न तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो, तो जिस मुद्दत तक उनके साथ अहद किया हो उसे पूरा करो कि अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। बस जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और उनको पकड़ लो और घेर लो और हर घाट की जगह उनकी ताक में बैठे रहो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करने और ज़कात देने लगें तो उनका रास्ता छोड़ दो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين। और अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह का खासगार हो तो उसको पनाह दे दो यहां तक कि वो कलामुल्लाह को सुनने लगे, फिर उसको अमन की जगह वापस पहुंचा दो, इसलिए कि ये बेखबर लोग हैं। भला मुशरिकों के लिए जिन्होंने अहद तोड़ डाला, अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक अहद कैसे कायम रह सकता है? हाँ, जिन लोगों के साथ तुमने मस्जिद हराम यानी खाना काबा के नजदीक अहद किया है, अगर वो अपने अहद पर कायम रहें तो तुम भी अपने कौल करार पर कायम रहो। बेशक अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। कैफ़ वइन यज़हरू अलैकुम ला यरक़ुबू फ़ीकुम इल्ला वला ज़िम्मा युरदूनकुम बिअफ़वाहिहिम व तअबा क़ुलूबुहुम व अक्सरुहुम फ़ासिक़ून। اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون। भला उनसे अहद क्यों कर पूरा किया जाए जब उनका ये हाल है कि अगर तुम पर गलबा पा लें तो न कराबत का लिहाज करें न अहद का। ये मुंह से तो तुम्हें खुश कर देती हैं, लेकिन इनके दिल इन बातों को कबूल नहीं करते और इनमें अक्सर नाफरमान हैं। ये अल्लाह की आयतों के एवज थोड़ा सा फायदा हासिल करते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं,
ये लोग किसी मोमिन के हक में न तो रिश्तेदारी का पास करते हैं न अहद का, और ये हद से तजावुज करने वाले हैं। अब अगर ये तौबा कर लें और नमाज पढ़ने और ज़कात देने लगे तो दीन में तुम्हारे भाई हैं। और समझने वाले लोगों के लिए हम अपनी आयतें खुल खुल कर बयान करते हैं। वइन नकथू अयमानहुम मिन बाद अहदिहिम वतअनू फी दीनिकुम फक़ातिलू अइम्मतल कुफ्र इन्नहुम ला अयमान लहुम लअल्लहुम यंतहून। अला तुक़ातिलून क़ौमन नकथू अयमानहुम व हम्मू बिइख़राजिर रसूल व हुम बदअूकुम अव्वल मर्रा अतख़शौनहुम फ़ल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शौहु इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम व यंसुरकुम अलैहिम व यश्फ़ि सुदूर क़ौमिन मुअ्मिनीन। और अगर अहद करने के बाद अपनी कस्मों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन में तानाजनी करने लगे तो इन कुफ्र के पेशवाओं से जंग करो। इनकी कस्मों का कुछ एतबार नहीं है। अजब नहीं कि अपनी हरकत से बाज आ जाएं। भला तुम ऐसे लोगों से क्यों न लड़ो जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ डाला और पैगंबर को वतन से निकालने का इरादा कर लिया, और इन्होंने तुमसे अहद शिकनी की इब्तिदा की। क्या तुम ऐसे लोगों से डरते हो? सो डरने के लायक तो अल्लाह है अगर तुम ईमान वाले हो। इनसे खूब लड़ो, अल्लाह इनको तुम्हारे हाथों से अजाब में डालेगा और इन्हें रुस्वा करेगा और तुमको इन पर गलबा देगा और मोमिन लोगों के सीनों को शिफा बख्शेगा। वयुज़हिब गैज़ क़ुलूबिहिम वयतूबु अल्लाहु अला मन यशा वल्लाहु अलीमुन हकीम। अम हसिबतुम अन तुत्रकू वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम वलम यत्तखिज़ू मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वलल मुअ्मिनीना वलीजा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. और इनके दिलों से गुस्सा दूर करेगा और अल्लाह जिस पर चाहेगा तवज्जो फरमाएगा और अल्लाह सब कुछ जानता है, हिकमत वाला है। क्या तुम लोग ये ख्याल करते हो कि बेआजमाइश छोड़ दिए जाओगे? और अभी तो अल्लाह ने तुम में से ऐसे लोगों को परखा ही नहीं जिन्होंने जिहाद किया और अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। मुशरिकों का काम नहीं कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वो अपने आप पर कुफ्र की गवाही दे रही हों। इन लोगों के सब अमाल बेकार हैं और वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। अल्लाह की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते और नमाज पढ़ते और ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। यही लोग उम्मीद है कि हिदायत याफ्ता लोगों में से हों। अजअल्तुम सिक़ायतल हाज्ज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वजाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवून इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम यानी खाना काबा को आबाद करना उस शख्स के अमाल जैसा ख्याल किया है जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखता है और अल्लाह की राह में जिहाद करता है? ये लोग अल्लाह के नजदीक बराबर नहीं हैं।
और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। जो लोग ईमान लाए और वतन छोड़ गए और अल्लाह की राह में माल और जान से जिहाद करते रहे, अल्लाह के यहां उनके दर्जात बहुत बड़े हैं और वही मुराद को पहुंचने वाले हैं। उनका परवरदिगार उनको अपनी रहमत की और खुशनूदी की और बहिश्तों की खुशखबरी देता है, जिनमें उनके लिए अबदी नेमत है और वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के यहां बड़ा सिला तैयार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू आबाअकुम व इख्वानकुम अवलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غफूर रहीम। ऐ अहले ईमान, अगर तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई ईमान के मुकाबिल कुफ्र को पसंद करें तो उनसे दोस्ती न रखो, और जो उनसे दोस्ती रखेंगे वो जालिम हैं। कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और बीवियां और खानदान वाले और माल जो तुम कमाते हो और तिजारत जिसमें मंदी से डरते हो और मकानात जिनको पसंद करते हो अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से तुम्हें ज्यादा अजीज हो तो ठहरे रहो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब भेजे। और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह ने बहुत से मौकों पर तुमको मदद दी है, और जंग हुनैन के दिन जबकि तुमको अपनी जमात की कसरत पर गुर्रा था तो वो तुम्हारे कुछ भी काम न आई, और जमीन बावजूद अपनी फराखी के तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीठ फेर गए। फिर अल्लाह ने अपने पैगंबर पर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और तुम्हारी मदद को फरिश्तों के लश्कर जो तुम्हें नजर नहीं आते थे आसमान से उतारे और काफिरों को अजाब दिया, और कुफ्र करने वालों की यही सजा है। फिर अल्लाह उसके बाद जिस पर चाहे मेहरबानी से तवज्जो फरमाए, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा व इन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इन शाअ इन्नल्लाहा अलीमुन हकीम। قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون। मोमिनो, मुशरिक तो पलीद हैं, तो इस बरस के बाद वो मस्जिद हराम यानी खाने काबा के पास न जाने पाएं, और अगर तुमको मुफलिसी का खौफ हो तो अल्लाह चाहेगा तो तुमको अपने फजल से गनी कर देगा। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है, हिकमत वाला है। जो लोग अहले किताब में से अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और न रोजे आखिर पर यकीन रखते हैं और न उन चीजों को हराम समझते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किए हैं, और न दीन हक को कबूल करते हैं, उनसे जंग करो यहां तक कि जलील होकर अपने हाथ से जिजिया देने लगे।
और यहूद कहते हैं कि उजैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये इनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहा करते थे, ये भी उन्हीं की रीस करने लगे हैं। अल्लाह इनको हलाक करे, ये कहां बह के फिरते हैं। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरयम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदन ला इलाहा इल्ला हु सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून युरीदून अन युत्फि'ू नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वयअबा अल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون। इन्होंने अपने उलमा और मशाइख और मसीह इब्न मरियम को अल्लाह के सिवा माबूद बना लिया, हालांकि इनको ये हुक्म दिया गया था कि माबूद वाहिद के सिवा किसी की इबादत न करें, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वो इन लोगों के शरीक मुकर्रर करने से पाक है। ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से फूंक मारकर बुझा दे, और अल्लाह अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं, अगरचे काफिरों को बुरा ही लगे। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इस दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचे काफिर नाखुश ही हों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबानि लयअकुलूना अमवालन नासि बिलबातिल वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीना यक्निज़ूना الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين। मोमिनो, अहले किताब के बहुत से आलिम और मशाइख लोगों का माल नाहक खाते और उनको अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनको उस दिन के अज़ाब अलीम की खबर सुना दो, जिस दिन वो माल दोज़ख की आग में खूब गर्म किया जाएगा, फिर उससे उन वकीलों की पेशानियां और पहलू और पीठें दागी जाएंगी, और कहा जाएगा कि ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, सो जो तुम जमा करते थे अब उसका मजा चखो। अल्लाह के नजदीक महीने गिनती में 12 हैं, उस रोज से कि उसने आसमान और जमीन को पैदा किया। अल्लाह की किताब में साल के 12 महीने लिखे हुए हैं, उनमें से 4 महीने अदब के हैं, यही दीन का सीधा रास्ता है। तो इन महीनों में क़िताल नाहक से अपने आप पर जुल्म न करना, और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। इन्नमा अन्नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्रि युदल्लु बिहिल्लज़ीना कफ़रू युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमन लियुवातिउ इद्दत मा हर्रम अल्लाह फयुहिल्लू मा हर्रम अल्लाह ज़ुय्यिन लहुम सूअ अअमालिहिम वल्लाहु ला यहदिल कौमल
الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير। अदब के किसी महीने को हटाकर आगे पीछे कर देना कुफ्र में बढ़ जाना है। इससे काफिर गुमराही में पड़े रहते हैं। एक साल तो इसको हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल हराम, ताकि अदब के महीनों की जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं गिनती पूरी कर लें और जो अल्लाह ने मना किया है उसको जायज कर लें। उनके बुरे अमाल उनको भले दिखाई देते हैं और अल्लाह काफिर लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। मोमिनो, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो तुम जमीन से चिपके जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते? क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की जिंदगी पर खुश हो बैठे हो? सो दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखिरत के मुकाबिल बहुत ही कम है। अगर तुम न निकलोगे तो अल्लाह तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा और तुम उसको कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहु अल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू थानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم। अगर तुम पैगंबर की मदद न करोगे तो अल्लाह उनका मददगार है। वो वक्त तुमको याद होगा जब उनको काफिरों ने घर से निकाल दिया। उस वक्त दो ही शख्स थे जिनमें एक अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, दूसरे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो दोनों गारे सौर में थे उस वक्त पैगंबर अपने रफीक को तसल्ली देते थे कि गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने उन पर तस्कीन नाजिल फरमाई और उनको ऐसे लश्करों से मदद दी जो तुमको नजर नहीं आते थे और काफिरों की बात को पस्त कर दिया। और बात तो अल्लाह ही की बुलंद है और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। इंफिरू खिफाफन व सिक़ालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। लौ कान अरज़न क़रीबन व सफ़रन क़ासिदन लत्तबऊक वलाकिन बअदत अलैहिमुश शुक़्क़ा وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين। तुम हथियार थोड़े रखते हो या बहुत, घरों से निकल आओ और अल्लाह के रास्ते में माल और जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, बशर्ते के समझो। अगर माल गनीमत आसानी से हासिल होने वाला और सफर भी हल्का होता तो ये तुम्हारे साथ शौक से चल देते, लेकिन मुसाफत इनको दूर दराज नजर आई तो उज्र करेंगे और अल्लाह की कस्में खाएंगे कि अगर हम ताकत रखते तो आपके साथ जरूर निकल पड़ते। ये इस तरह अपने आप को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह जानता है कि ये झूठे हैं।
अल्लाह तुम्हें मुआफ करे, तुमने पेशतर इसके कि तुम पर वो लोग भी जाहिर हो जाते जो सच्चे हैं और वो भी तुम्हें मालूम हो जाते जो झूठे हैं, इनको इजाजत क्यों दी? जो लोग अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो तुमसे इजाजत नहीं मांगते कि पीछे रह जाएं, बल्कि चाहते हैं कि अपने माल और जान से जिहाद करें, और अल्लाह परहेजगारों से वाकिफ है। इन्नमा यस्तअज़िनुका अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वरताबत क़ुलूबुहुम फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून वलौ अरादुल ख़ुरूज लअअद्दू लहु उद्दह वलाकिन करिह अल्लाहुम बिआसहुम फथब्बतहुम वक़ील उक़्उदू मअल क़ाዒदीन लौ ख़रजू फ़ीकुम मा ज़ादूकुम इल्ला ख़बाला वलअवضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين। इजाजत वही लोग मांगते हैं जो अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं, सो वो अपने शक में डावाडोल हो रही हैं। और अगर वो निकलने का इरादा करते तो उसके लिए सामान तैयार करते, लेकिन अल्लाह ने उनका उठना और निकलना पसंद ही न किया तो उनको हिलने जुलने ही न दिया, और उनसे कह दिया गया कि जहां माजूर बैठे हैं तुम भी उनके साथ बैठे रहो। अगर वो तुम में शामिल होकर निकल भी खड़े होते तो तुम्हारे दरमियान शरारत करते और तुम में फसाद डलवाने की गरज से दौड़े दौड़े फिरते, और तुम में उनके जासूस भी हैं, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। लक़द इब्तग़ौ अल-फ़ित्नत मिन क़ब्ल वक़ल्लबू लकल उमूर हत्ता जाअ अल-हक़्क़ु वज़हरा अम्रुल्लाहि वहुम कारिहून वमिनहुम मन यक़ूलु इज़न ली वला तफ़्तिन्नी अला फ़िल फ़ित्नति सक़तू वइन्न जहन्नम लमुहीततुन बिलकाफिरीन इन तुसिबक हसनतुन तसु'हुम वइन तुसिबक मुसीबतुन यक़ूलू क़द अख़ज़ना अम्रना मिन क़ब्ल वयतवल्लव वहुम फ़रिहून क़ुल लन युसीबना इल्ला मा कतबा अल्लाहु लना हुवा मौलाना वअला अल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। ये पहले भी तालिब फसाद रहे हैं और बहुत सी बातों में तुम्हारे लिए उलट फेर करते रहे हैं, यहां तक कि हक आ पहुंचा और अल्लाह का हुक्म गालिब हुआ और वो बुरा मानते ही रह गए। और उनमें कोई ऐसा भी है जो कहता है कि मुझे तो इजाजत ही दीजिए और आफत में न डालिए। देखो ये आफत में पड़ गए हैं और दोज़ख सब काफिरों को घेरे हुए है। ए पैगंबर, अगर तुमको आसाइश हासिल होती है तो इनको बुरी लगती है, और अगर तुम पर कोई मुश्किल आ पड़ती है तो कहते हैं कि हमने अपना काम पहले ही दुरुस्त कर लिया था, और खुशियां मनाते लौट जाती हैं। कह दो कि हमको कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती बजुज़ उसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी हो, वही हमारा कारसाज है, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। कुल हल तरब्बसून बिना इल्ला इह्दल हुस्नयैन व नहनु नतरब्बसु बिकुम अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदिही औ बिअयदीना फतरब्बसू इन्ना मअकुम मुतरब्बिसून कुल अंफिqू तवअन औ करहन लन युतक़ब्बल मिनकुम इन्नकुम कुंतुम क़ौमन फ़ासिक़ीन वमा मनअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलिहि वला यअतूना अस्सलाता इल्ला वहुम कुसाला वला युनफ़िक़ूना इल्ला वहुम कारिहून फला तु'जिबक अम्वालुहुम वला औलादुहुम इन्नमा युरीदु अल्लाहु लियु'ज़िबहुम बिहाज़िल हयातिद दुन्या व तज़हक़
أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون। कह दो कि तुम हमारे हक में दो भलाइयों में से एक के मुंतजिर हो और हम तुम्हारे हक में इस बात के मुंतजिर हैं कि अल्लाह या तो अपने पास से तुम पर कोई अजाब नाजिल करे या हमारे हाथों से तुम्हें अजाब दिलवाए। सो तुम भी इंतजार करो, हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करते हैं। कह दो कि तुम माल खुशी से खर्च करो या नाखुशी से, तुमसे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। तुम नाफरमान लोग हो और इनके खर्च किए हुए मालों के कबूल होने से कोई चीज माने नहीं होती सिवाय इसके कि इन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल से कुफ्र किया और नमाज को आते हैं तो सुस्त काहिल होकर और खर्च करते हैं तो नाखुशी से। बस तुम इनके माल और औलाद से ताज्जुब न करना। अल्लाह चाहता है कि इन चीजों से दुनिया की जिंदगी में इनको अजाब दे और जब इनकी जान निकले तो उस वक्त भी ये काफिर ही हो और अल्लाह की कसमें खाते हैं कि वो तुम्ही में से हैं, हालांकि वो तुम में से नहीं है। असल ये है कि वो डरपोक लोग हैं। लौ यजिदून मल्जअन औ मग़ारातिन औ मुद्खलन लवल्लौ इलैहि वहुम यजमहून वमिनहुम मन यल्मिजुक फिस्सदक़ात फ़इन उ'तू मिन्हा रदू वइन लम यु'तौ मिन्हा इज़ा हुम यस्ख़तून वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुम अल्लाहु व रसूलुहु وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم। अगर इनको कोई बचाव की जगह जैसे कला या गार या जमीन के अंदर घुसने की जगह मिल जाए तो उसी तरफ रस्सियां तोड़ाते हुए भाग जाएं। और इनमें बाज ऐसे भी हैं कि तक़सीम सदक़ात में तुम पर तानाजनी करते हैं। अब अगर इनको उसमें से खातिर खां मिल जाए तो खुश रहें और अगर उस कदर न मिले तो झट खफा हो जाएं। और अगर वो उस पर खुश रहते जो अल्लाह और उसके रसूल ने उनको दिया था और कहते कि हमें अल्लाह काफी है और अल्लाह अपने फजल से और उसके पैगंबर अपनी मेहरबानी से हमें फिर दे देंगे और हमें तो अल्लाह ही की रज़ा मतलूब है, तो इनके हक में बेहतर होता। सदकात यानी ज़कात और खैरात तो मुफलिसों और नादारों और कारकुनाने सदकात का हक है और उन लोगों का जिनके दिल जीतना मंजूर है और गुलामों के आजाद कराने में और कर्जदारों के कर्ज अदा करने में और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की मदद में भी ये माल खर्च करना चाहिए। ये मसारिफ अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कर दिए गए हैं और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم। और इनमें बाज ऐसे हैं जो पैगंबर को ईजा देते हैं और कहते हैं कि ये शख्स मेरा कान है। इनसे कह दो कि वो कान है तो तुम्हारी भलाई के लिए, वो अल्लाह का और मोमिनों की बात का यकीन रखता है और जो लोग तुम में ईमान लाए हैं उनके लिए रहमत है और जो लोग अल्लाह के रसूल को रंज पहुंचाते हैं उनके लिए अजाब अलीम तैयार है। मोमिनों, ये लोग तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाते हैं ताकि तुमको खुश कर दें,
हालांकि अगर ये दिल से मोमिन होते तो अल्लाह और उसके पैगंबर इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि ये उन्हें खुश करें। क्या इन लोगों को मालूम नहीं कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मुकाबला करता है तो उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा। ये बड़ी रुसवाई है। कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहजिऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम इन नअफ़ु अन ताइफ़तिन मिनकुम नुअज़्ज़िब ताइफ़तन बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन। المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون। मुनाफिक डरते रहते हैं कि उनके बारे में कहीं कोई ऐसी सूरत न उतर आए कि उनके दिल की बातों को इन मुसलमानों पर जाहिर कर दे। कह दो कि हंसी किए जाओ, जिस बात से तुम डरते हो अल्लाह उसको जरूर जाहिर कर देगा। और अगर तुम उनसे इस बारे में दरियाफ्त करो तो कहेंगे कि हम तो यूं ही बातचीत और दिल लगी करते थे। कहो क्या तुम अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल से दिल लगी करते थे? उज़्र मत पेश करो, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। अगर हम तुम में से एक जमात को मुआफ कर दें तो दूसरी जमात को सजा भी देंगे, क्योंकि वो गुनाह करते रहे हैं। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे के हम जिन्स यानी एक ही तरह के हैं कि बुरा काम करने को कहते और नेक कामों से मना करते और खर्च करने से हाथ बंद किए रहते हैं। इन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने इनको भुला दिया। बेशक मुनाफिक नाफरमान हैं। वअदल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल कुफ्फार नार जहन्नम खालिदीन फीहा हिय हस्बुहुम व लअनहुमुल्लाहु व लहुम अज़ाबुन मुक़ीम। कल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन व अक्सर अम्वालन व औलादा فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون। अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से आतशे जहन्नम का वादा किया है जिसमें वो हमेशा जलते रहेंगे। वही उनको काफी है और अल्लाह ने उन पर लानत कर दी है और उनके लिए हमेशा का अजाब तैयार है। तुम मुनाफिक लोग उन लोगों की तरह हो जो तुमसे पहले हो चुके हैं। वो तुमसे ज्यादा ताकतवर और माल औलाद में कहीं ज्यादा थे तो वो अपने हिस्से से फायदा उठा चुके। सो जिस तरह तुमसे पहले लोग अपने हिस्से से फायदा उठा चुके हैं उसी तरह तुमने अपने हिस्से से फायदा उठा लिया। और जिस तरह वो बातिल में डूबे रहे उसी तरह तुम बातिल में डूबे रहे। ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए और यही नुकसान उठाने वाले हैं। अलम यअतिहिम नबअुल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम क़ौमि नूहिन व आदिन व समूद व क़ौमि इब्राहीम व अस्हाबि मदयन वल मुअ्तफ़िकात अततहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله
हकीम। वअद अल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन व रिضवानुन मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। क्या इनको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो इनसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम और इब्राहीम की कौम और मदियन वाले और उल्टी हुई बस्तियों वाले? उनके पास पैगंबर निशानियां लेकर आए और अल्लाह तो ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं कि अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते और नमाज पढ़ते और ज़कात देते और अल्लाह और उसके पैगंबर की इताअत करते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम करेगा। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से बहिश्तों का वादा किया है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। वो उनमें हमेशा रहेंगे और अबदी बहिश्तों में नफीस मकानात का वादा किया है। और अल्लाह की रजामंदी तो सबसे बढ़कर नेमत है। यही बड़ी कामयाबी है। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द क़ालू कलिमतल कुफ्रि व कफ़रू बअद इस्लामिहिम व हम्मू बिमा लम यनालू वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिहि फ़इन यतूबू यक ख़ैरन लहुम व इन यतवल्लव यु'अज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमन फ़िद दुनिया वल आख़िरह वमा लहुम फ़िल अर्ज़ि मिन वलिय्यिन वला नसीर। ऐ पैगंबर, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और इन पर सख्ती करो और इनका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। ये अल्लाह की कसमें खाते हैं कि इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, हालांकि इन्होंने कुफ्र का कलिमा कहा है और ये इस्लाम लाने के बाद काफिर हो गए हैं और ऐसी बात का कस्द कर चुके हैं जिस पर कुदरत नहीं पा सके। और इन्होंने मुसलमानों में ऐब ही कौन सा देखा है सिवाय इसके कि अल्लाह ने अपने फजल से और उसके पैगंबर ने अपनी मेहरबानी से उनको दौलतमंद कर दिया है। सो अगर ये लोग तौबा कर लें तो इनके हक में बेहतर होगा, और अगर मुंह फेर लें तो अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब देगा और जमीन में इनका कोई दोस्त और मददगार न होगा। वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिहि लनस्सद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन फलम्मा आताहुम मिन फज़लिहि बखिलू बिहि व तवल्लव व हुम मुअरिदून फअअक़बहुम निफाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौमि यल्क़ौनहु बिमा अख़लफ़ू अल्लाह ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب अलीम। और इनमें बाज ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर वो हमको अपनी मेहरबानी से माल अता फरमाएगा तो हम जरूर खैरात किया करेंगे और नेकूकारों में हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह ने उनको अपने फजल से माल दिया तो उसमें बुखल करने लगे और अपने अहद से रूगर्दानी करके फिर बैठे। तो अल्लाह ने उसका अंजाम ये किया कि उस रोज तक के लिए जिसमें ये अल्लाह के रूबरू हाजिर होंगे इनके दिलों में निफाक डाल दिया, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह से जो वादा किया था उसके खिलाफ किया और इसलिए कि ये झूठ बोलते थे। क्या इनको मालूम नहीं कि अल्लाह इनके भेदों और मशवरों तक से वाकिफ है और ये कि अल्लाह गैब की बातें जानने वाला है।
जो मुसलमान दिल खोलकर खैरात करते हैं और जो बेचारे गरीब सिर्फ उतना ही कमा सकते हैं जितनी मजदूरी करते और थोड़ी सी कमाई में से भी खर्च करते हैं, उन पर जो मुनाफिक तान करते और हंसते हैं, अल्लाह उन पर हंसता है और उनके लिए तकलीफ देने वाला अजाब तैयार है। इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन फलन यग़फिरल्लाहु लहुम ज़ालिक बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون। तुम इनके लिए बख्शिश मांगो या न मांगो बराबर है। अगर इनके लिए 70 दफा भी बख्शिश मांगोगे तो भी अल्लाह इनको नहीं बख्शेगा। ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफ्र किया और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। जो लोग ग़ज़वा-ए तबूक में पीछे रह गए वो अल्लाह के पैगंबर की मर्जी के बरखिलाफ बैठ रहने से खुश हुए और इस बात को नापसंद किया कि अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करें और दूसरों से भी कहने लगे कि गर्मी में मत निकलना। इनसे कह दो कि दोज़ख की आग इससे कहीं ज्यादा गर्म है। काश ये इस बात को समझते। ये दुनिया में थोड़ा सा हंस लें और आखिरत में इनको इनके अमाल के बदले जो ये करते रहे हैं बहुत सा रोना होगा। فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون। फिर अगर अल्लाह तुमको इनमें से किसी गिरोह की तरफ ले जाए और वो तुमसे निकलने की इजाजत तलब करें तो कह देना कि तुम मेरे साथ हरगिज नहीं निकलोगे और न मेरे साथ मददगार होकर दुश्मन से जंग करोगे। तुम पहली दफा बैठ रहने से खुश हुए तो अब भी पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो। और ऐ पैगंबर, इनमें से कोई मर जाए तो कभी उसके जनाजे पर नमाज न पढ़ना और न उसकी कब्र पर जाकर खड़े होना। ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र करते रहे और मरे भी तो नाफरमान ही मरे। वला तुअजिबक अम्वालुहुम व औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फिद दुन्या व तज़हक़ अनफुसुहुम व हुम काफिरून। وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم। और इनके माल और औलाद से ताज्जुब न करना। इन चीजों से अल्लाह ये चाहता है कि इनको दुनिया में अज़ाब करे और जब इनकी जान निकले तो उस वक्त भी ये काफिर ही हों। और जब कोई सूरत नाजिल होती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ होकर जिहाद करो तो जो इनमें दौलतमंद हैं वो तुमसे इजाजत तलब करती हैं
और कहते हैं कि हमें तो रहने ही दीजिए कि हम बैठ रहने वालों के साथ हो जाएं। ये इस बात से खुश हैं कि औरतों के साथ जो पीछे रह जाती हैं घरों में बैठ रहे। इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है, सो ये समझते ही नहीं। लेकिन पैगंबर और जो लोग इनके साथ ईमान लाए सब अपने माल और जान से लड़े। इन्हीं लोगों के लिए भलाइयां हैं और यही मुराद पाने वाले हैं। अल्लाह ने इनके लिए बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। और सहरा नशीनों में से भी कुछ लोग उज़्र करते हुए तुम्हारे पास आए कि उनको भी इजाजत दी जाए, और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से झूठ बोला वो घर में बैठ रहे। तो जो लोग उनमें से काफिर हुए हैं उनको दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। न तो ज़ईफों पर कुछ गुना है और न बीमारों पर और न उन पर जिनके पास खर्च मौजूद नहीं कि शरीके जिहाद हों, यानी जबकि अल्लाह और उसके रसूल से मुखलिस हों। नेकूकारों पर किसी तरह का इल्जाम नहीं है और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और न उन बेसरो सामान लोगों पर इल्जाम है कि जो तुम्हारे पास आए कि उनको सवारी दो, और तुमने कहा कि मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर तुमको सवार करूं, तो वो लौट गए और इस गम से कि उनके पास खर्च मौजूद न था उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो दौलतमंद हैं और फिर तुमसे इजाजत तलब करते हैं, यानी इस बात से खुश हैं कि औरतों के साथ जो पीछे रह जाती हैं घरों में बैठ रहे। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर कर दी है, बस वो समझते ही नहीं। यअतज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तअतज़िरू लन नु'मिन लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम व सयरा अल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु थुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। जब तुम उनके पास वापस जाओगे तो तुमसे उज़्र करेंगे। तुम कहना कि उज़्र मत करो, हम हरगिज तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे सब हालात बता दिए हैं और अभी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे अमल को देखेंगे, फिर तुम गायब व हाजिर के जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे। तो जो अमल तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा। सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़ा इंक़लबतुम इलैहिम लितु'रिदू अन्हुम फअ'रिदू अन्हुम इन्नहुम रिज्स व मअवाहुम जहन्नम जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून। यहलिफून लकुम लितरضوا अन्हुम फइन तरضوا अन्हुम फइन्न अल्लाह ला الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة
दाइरतु स्सौइ वल्लाहु समीउन अलीम। जब तुम इनके पास लौट कर जाओगे तो तुम्हारे रूबरू अल्लाह की कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे दरगुजर करो, सो इनकी तरफ तवज्जो न देना। ये नापाक हैं और जो काम ये करते रहे हैं उनके बदले इनका ठिकाना दोज़ख है। ये तुम्हारे आगे कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे खुश हो जाओ, लेकिन अगर तुम इनसे खुश हो भी जाओगे तो भी अल्लाह नाफरमान लोगों से खुश नहीं होता। देहाती लोग पक्के काफिर और पक्के मुनाफिक हैं और ऐसे हैं कि जो अहकाम शरीयत अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए हैं उनसे वाकिफ ही न हो पाए। और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और बाज देहाती ऐसे हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं उसे तावान समझते हैं और तुम्हारे हक में मुसीबतों के मुंतजिर हैं। उन्हीं पर बुरी मुसीबत वाक़े हो और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। वमिनल अअराबि मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वयत्तखिदु मा युनफिकु कुर्बातिन इंदल्लाहि وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم। और बाज देहाती ऐसे हैं कि अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं उसको अल्लाह के कुर्ब और पैगंबर की दुआओं का जरिया समझते हैं। देखो ये बात बिलाशुबा इनके लिए मूजिब कुर्ब है। अल्लाह इनको अनकरीब अपनी रहमत में दाखिल करेगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। जिन लोगों ने सबकत की यानी सबसे पहले ईमान लाए, मुहाजिरीन में से भी और अंसार में से भी, और जिन्होंने नेकूकारी के साथ उनकी पैरवी की, अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश हैं। और उसने उनके लिए बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो हमेशा उनमें रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم। और तुम्हारे गिरदो नवाह के बाज देहाती भी मुनाफिक हैं और बाज मदीने वाले भी निफाक पर अड़े हुए हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, हम जानते हैं। हम उनको दोहरा अजाब देंगे, फिर वो बड़े अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे। और कुछ दूसरे लोग हैं कि अपने गुनाहों का साफ इकरार करते हैं। उन्होंने अच्छे और बुरे अमाल को मिला जुला दिया था। करीब है कि अल्लाह उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाए। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। उनके माल में से ज़कात कबूल कर लो कि उससे तुम उनको जाहिर में भी पाक और बातिन में भी पाकीज़ा करते हो। और उनके हक में दुआए खैर करो कि तुम्हारी दुआ उनके लिए मूजिब तस्कीन है। और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم। क्या ये लोग नहीं जानते कि अल्लाह ही अपने बंदों से तौबा कबूल फरमाता और सदकात और खैरात लेता है, और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। और उनसे कह दो कि अमल किए जाओ, अल्लाह और उसका रसूल और मोमिन सब तुम्हारे अमल को देख लेंगे।
और तुम गायब व हाजिर के जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे। फिर जो कुछ तुम करते रहे हो वो सब तुमको बता देगा। और कुछ दूसरे लोग हैं जिनका काम अल्लाह के हुक्म पर मौकूफ है, चाहे वो उनको अजाब दे और चाहे मुआफ कर दे, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारा व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल व लयहलिफुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून ला तक़ुम फ़ीहि अबदा लमस्जिद उस्सिस अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बून अन यतطهروا वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन अफ़मन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिन अल्लाहि व रिज़वानिन ख़ैरुन अम्मन अस्सस बुनियानहु अला शफ़ा जुरफ़िन हार فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم। और उनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने इस गरज से मस्जिद बनाई है कि जरर पहुंचाएं और कुफ्र करें और मोमिनों में तफरका डालें। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से इससे पहले जंग कर चुके हैं उनके लिए घात की जगह बनाएं और कस्में खाएंगे कि हमारा मकसूद तो सिर्फ भलाई था, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठे हैं। तुम उस मस्जिद में कभी जाकर खड़े भी न होना, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई है इस काबिल है कि उसमें जाया और नमाज पढ़ाया करो। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं और अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। भला जिस शख्स ने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और उसकी रजामंदी पर रखी वो अच्छा है या वो जिसने अपनी इमारत की बुनियाद एक खाई के गिरने वाले किनारे पर रखी फिर वो उसको दोज़ख की आग में ले गिरा। और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। ये इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में मूजिबे तरद्दुद रहेगी, मगर ये कि उनके दिल पाश पाश हो जाएं। और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नत युक़ातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़तुलून व युक़तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फित-तौराति वल-इंजील वल-क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह फस्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिही वज़ालिक हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए हैं और इसके एवज उनके लिए बहिश्त तैयार की है। ये लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं तो मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। ये तौरात और इंजील और कुरान में सच्चा वादा है जिसका पूरा करना उसे जरूर है। और अल्लाह से ज्यादा वादा पूरा करने वाला कौन है? तो जो सौदा तुमने उससे किया है उससे खुश रहो और यही बड़ी कामयाबी है। التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم। तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेक कामों का अमर करने वाले और बुरी बातों से मना करने वाले, अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले, यही मोमिन लोग हैं। और ए पैगंबर, मोमिनों को बहिश्त की खुशखबरी सुना दो।
पैगंबर और मुसलमानों को शाया नहीं कि जब उन पर जाहिर हो गया कि मुशरिक अहले दोज़ख हैं तो उनके लिए बख्शिश मांगे, गो वो उनके कराबतदार ही हों। और इब्राहिम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना तो एक वादे के सबब था जो वो उससे कर चुके थे, लेकिन जब उनको मालूम हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो उससे बेजार हो गए। कुछ शक नहीं कि इब्राहिम बड़े नर्म दिल और मुतहम्मिल थे। वमा कान अल्लाहु लियुदिल्ल कौमन बअद इज़ हदाहुम हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तकून इन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम इन्नल्लाहा लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युह्यी व युमीत वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। लक़द ताब अल्लाहु अला अन्नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم। और अल्लाह ऐसा नहीं कि किसी कौम को हिदायत देने के बाद गुमराह कर दे जब तक उनको वो चीज न बता दे जिससे वो परहेज करें। बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। अल्लाह ही है जिसके लिए आसमान और जमीन की बादशाहत है, वही जिंदगानी बख्शता और वही मौत देता है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं है। बेशक अल्लाह ने पैगंबर पर मेहरबानी की और मुहाजिरीन और अंसार पर, जो बावजूद इसके कि उनमें से बाजों के दिल फिर जाने को थे, मुश्किल की घड़ी में पैगंबर के साथ रहे। फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी फरमाई। बेशक वो उन पर निहायत शफकत करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم। और उन तीनों पर भी जिनका मुआमला मुलतवी किया गया था, यहाँ तक कि जब जमीन बावजूद फराखी के उन पर तंग हो गई और उनकी जानें भी उन पर दूभर हो गईं, और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह की गिरफ्त से बचने के लिए कोई जाए पनाह नहीं मगर उसी की तरफ रुजू करना, फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी की ताकि तौबा करें। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين। ऐ अहले ईमान, अल्लाह से डरते रहो और रास्तबाजों के साथ रहो। अहले मदीना को और जो उनके आसपास देहाती रहते हैं, उनको शाया न था कि अल्लाह के पैगंबर से पीछे रह जाएं, और न ये कि अपनी जानों को उनकी जान से ज्यादा अजीज रखें। ये इसलिए कि उन्हें अल्लाह की राह में जो तकलीफ पहुंचती है, प्यास की या मेहनत की या भूख की, या वो ऐसी जगह चलते हैं कि काफिरों को गुस्सा आए या दुश्मनों से कोई चीज लेते हैं, तो हर बात पर उनके लिए अमल नेक लिखा जाता है। कुछ शक नहीं कि अल्लाह नेकुकारों का अज्र जाया नहीं करता। वला युन्फिक़ून नफ़क़तन सग़ीरतन वला कबीरतन वला यक़तऊन वादियन इल्ला कुतिब लहुम लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा कानू यअमलून वमा कानल मुअमिनूना लियन्फ़िरू काफ़्फ़ह फलौला नफ़र मिन कुल्ली फ़िरक़तिन मिनहुम طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة
वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। और इसी तरह वो जो खर्च करते हैं, थोड़ा या बहुत या कोई मैदान तय करते हैं, तो ये सब कुछ उनके लिए आमाल स्वालिहा में लिख लिया जाता है, ताकि अल्लाह उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला दे। और ये तो हो नहीं सकता कि मोमिन सब के सब निकल आए, तो यूं क्यों न किया कि हर एक जमात में से चंद अशखास निकल जाते, ताकि दीन का इल्म सीखते और उसमें समझ पैदा करते, और जब अपनी कौम की तरफ वापस आते तो उनको डर सुनाते, ताकि वो भी मुहतात हो जाते। ए अहले ईमान, अपने नजदीक के रहने वाले काफिरों से जंग करो, और चाहिए कि वो तुम में सख्ती पाएं, और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन फमिनहुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना फ़अम्मा अल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमानन वहुम यस्तबशिरून वअम्मा अल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम वमातू वहुम काफ़िरून अवला यरौना अन्नहुम युफ़्तनून फ़ी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन थुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन नज़र बअज़ुहुम इला बअज़िन हल यराकुम मिन अहदिन थुम्मा इंसरफू सरफ़ अल्लाहु क़ुलूबहुम बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो बाज मुनाफिक पूछते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसका ईमान ज्यादा किया है। सो जो ईमान वाले हैं उनका तो ईमान ज्यादा किया और वो खुश होती हैं, और जिनके दिलों में बीमारी है तो उनकी खबासत को और बढ़ा दिया, और वो मरे भी तो काफिर के काफिर। क्या ये देखते नहीं कि ये हर साल एक या दो बार बला में फंसा दिए जाते हैं, फिर भी तौबा नहीं करते और न नसीहत हासिल करते हैं। और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और पूछते हैं कि भला तुम्हें कोई देखता है, फिर पीठ फेर जाते हैं। अल्लाह ने इनके दिलों को फेर रखा है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि समझ से काम नहीं लेते। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। लोगों, तुम्हारे पास तुम्ही में से एक पैगंबर आए हैं, तुम्हारी तकलीफ उनको गरा मालूम होती है और वो तुम्हारी भलाई के बहुत ख्वाहिशमंद हैं, और मोमिनों पर निहायत शफ़क़त करने वाले हैं, मेहरबान हैं। सो अगर ये लोग फिर जाएं और न माने तो कह दो कि अल्लाह मुझे किफायत करता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मेरा भरोसा है और वही अर्श अज़ीम का मालिक है।